और जब 25% पेनल्टी हटाई गई फरवरी में, ये कहते हुए कि भारत मान गया है कि वो तेल नहीं खरीदेगा और उसने खरीदना बंद कर दिया। मैं आप सारा डेटा आपके सामने रखता हूं, किस तरह से मीडिया को अमेरिका वाले ब्लफ कर रहे थे, वो डेटा अब बाहर निकल कर आया है। इंडिया ने पूरे समय पर तेल खरीदना जारी रखा था। ये बात मॉस्को की तरफ से निकलकर आई और ये खबर बनी कि इंडिया ने अपनी तरफ से तेल खरीदना कभी बंद ही नहीं किया था। भारत इस बात को सितंबर में बोल चुका था कि हम तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। अब ये जानकारी कहां से ला रहा हूं? सेंट्रल फॉर रिसर्च ऑफ एनर्जी एंड क्लीन एयर के नाम से CREA का डेटा बाहर आया, जिसमें फरवरी 2026 में जितना तेल खरीदा गया उसका मार्च में डेटा रिलीज हुआ। और उस डेटा को अगर आप उठाकर देखेंगे कि रशिया से तेल खरीदने वाले देशों में भारत कहां खड़ा है, तो आइए देखते हैं। आप उठाकर देखें, हम फिलहाल तेल पे फोकस करते हैं। चाइना और इंडिया, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर फरवरी में भी बना रहा। डेटा 120 मिलियन बैरल के ऊपर खड़ा हुआ है। इनकी यूनिट्स जो भी हैं, तो ये 120 के अराउंड जो वैल्यू निकल कर आ रही है, बिलियन के आसपास आपने वैल्यू के माल को यहां पर भी खरीदा। अब इसी वैल्यू को 120 के अराउंड मैटर करिएगा अगले महीने में। ये फरवरी 2026 के अंदर किसने कितना तेल खरीदा? तो भारत क्रूड ऑयल में टर्की से ऊपर है, चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है। ठीक है, नंबर तीसरा जनवरी का डेटा, क्योंकि अमेरिका ने यह कहा था कि भारत ने खरीदना बंद कर दिया है। देखिए अमेरिका का फेक कितना है ये तो अब आपको पता ही चल गया। कल रिलायंस के बारे में उन्होंने खबर निकाली कि $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी, जबकि $225 बिलियन रिलायंस की कुल वैल्यू है। तो अमेरिका का एक्सजरेशन बहुत ज्यादा है। अमेरिकियों के सामने वो नंबर्स में फेंक करके बड़ी बातें करना चाहते हैं, वो बात अलग है, उन्हें हटा दीजिए। ये वही अमेरिका जो कहता है भारत के या फिर मतलब भारत पाकिस्तान में 11 फाइटर जेट गिरे थे, तो इस बात के ऊपर मत जाइए, वैल्यूज पर आते हैं। जैसे जनवरी 2026 की बात करें तो CREA का डेटा कहता है कि जनवरी 2026 में, और ये डेटा कब आया? जनवरी का 18 फरवरी को। 18 फरवरी को डेटा अगर उठाकर देखें तो इंडिया अगेन सेकंड लार्जेस्ट बायर था, 120 के बिल्कुल वहीं खड़ा था जहां पहले था। तीसरा नंबर आइए, दिसंबर 2025 का डेटा देखिए, कब आया? जनवरी 2026 में, सेम यही आंकड़ा बिना बदले, इंडिया सेकंड इंपोर्टर, लार्जेस्ट इंपोर्टर। नवंबर 2025 का आंकड़ा दिसंबर 2025 में आया, क्या डेटा? बिल्कुल यहां पर हम 100 से ऊपर हल्का सा निकले हुए थे, 120 की रेंज नहीं है और ज्यादा, 100 से 110 के बीच में हमने खरीदा था। कुल मिलाकर इंडिया ऑयल परचेज करता रहा रशिया से। ये बात हमने ढिढोरा नहीं पीटी कि अमेरिका के सामने ये कहे। अब सवाल आता है, अमेरिका ने ये कहा था कि मैं प्रतिबंध 25% तभी हटाऊंगा जब आप तेल खरीदना बंद कर दोगे, तो क्या भारत मान गया था? सवाल सुनिएगा, भारत ने, चूंकि अभी भारत और अमेरिका के बीच में फॉर्मल रूप से किसी प्रकार का डील नहीं हुआ, हैंड शेकिंग सेरेमनी नहीं हुई, ये होना मार्च में एक्सपेक्टेड था, उससे पहले ही हमारे ऊपर से इन्होंने फिर वेवर की कहानी खुद से रच दी। हमने भारत को परमिशन दे दी कि तेल खरीदना जारी रखे। भारत यही तो बार बार कहता आया था कि मुझे तेल खरीदना रहने दो, अदरवाइज महंगाई बढ़ेगी। तो ये किस्मत कनेक्शन भी कह सकते हो, भारत की चुपचाप बने रहने की नीति कह सकते हो, भारत की कूटनीति कह सकते हो कि हम वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे थे। ट्रंप को शायद हमने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये फटेंगे एक दिन और हमको तेल खरीदना रशिया से जारी रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर भारत को जैसे ही इनकी तरफ से ये बात कहने का मौका मिला और हमारी कहानी में ट्विस्ट आया और हमने तत्काल प्रभाव से ऑफिशियली फिर से सबके सामने अनाउंसमेंट आ गया कि भारत खरीद रहा है। अमेरिकी खुश है, उन्हें लगता है कि उन्होंने भारत को परमिशन दे दी। मैंने आपके सामने आंकड़े रखे, वो आंकड़े अपने आप में सारी बातें कह रहे हैं। इसका प्रमाण क्या है साहब? प्रमाण ये है कि दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ी, दुनिया भर के अंदर लाइनें लगी, पाकिस्तान के अंदर वर्क फ्रॉम होम का अनाउंसमेंट दे दिया गया, पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के हालात, नेपाल के हालात, सब जगह तेल की वजह से दिक्कतें हैं। भारत के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें लंबे समय से नहीं बढ़ी, विशेष रूप से तब जब रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा हो, विशेष रूप से तब जब ईरान के अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मुज का संकट हो। भारत दोनों ही स्थितियों को मेंटेन करने में कामयाब हो गया। अब अमेरिकी लोग कहते हैं कि हमने ऑयल सैंक्शन इंडिया पर से हटा करके अच्छा किया है ताकि अमेरिका की चीजें बची रह जाएं। अमेरिका के ही जो सेक्रेटरी हैं, वो एनर्जी सेक्रेटरी बयान देते हैं और वो कहते हैं कि ये काम करके हमने बहुत अच्छा काम किया, ये काम करके हमने भारत के रास्ते दुनिया पर से तेल की कीमतें बढ़ने से रोक दी। जो ये लोग चिल्ला